आप सभी का भूगोल की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है वो है कि भूगोल एक वितरण विज्ञान। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से जो लास्ट वाला है एक वितरण विज्ञान, इसको आप अभी हम छोड़ देते हैं। भूगोल न जाने ज़्यादा ना सही तो पिछले 2 महीने में कितनी बार आपने इस टॉपिक को, इस शब्द को सुना होगा, बोला होगा, लिखा होगा। आप अपने जब एडमिशन फॉर्म भर रहे थे उस समय एक सब्जेक्ट के रूप में आपने इसको लिखा, उसके बाद आपने कहा कि मुझे भूगोल विषय चाहिए, उसके बाद आप इस क्लास में आए, कई बार भूगोल के ऊपर चर्चा हुई। आज फिर से हम उसी भूगोल के बारे में एक चर्चा करना चाह रहे हैं और इस चर्चा का मुख्य मुद्दा ये है कि जो शब्द हम इतनी बार इस्तेमाल कर रहे हैं ये वास्तव में है क्या, आखिर ये भूगोल है क्या, इसी को हम जानना चाह रहे हैं आज इस क्लास के माध्यम से। तो इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि वास्तव में भूगोल क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। आप में से कोई बता सकता है कि वास्तव में ये भूगोल क्या होता है? अगर मैं इस भूगोल के बारे में नेक्स्ट प्लीज़ चर्चा करूं आप लोगों के साथ तो बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आती है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ ज्योग्राफी तो कई सवाल, कई उत्तर मेरे सामने आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि पर्वतों, महासागरों, नदियों आदि का अध्ययन ही वास्तव में भूगोल है, और कुछ लोग ये कहेंगे कि पृथ्वी का वर्णन वास्तव में भूगोल है। देखिए, बहुत सी परिभाषाएं भूगोल की हो सकती है। हमारा मुख्य उद्देश्य भूगोल की परिभाषा को जानना नहीं है। मुख्य उद्देश्य केवल ये है कि इस भूगोल के पीछे छुपे हुए आधारभूत तत्वों को, जिससे ये भूगोल मिलके बना है या जो इस भूगोल को बेस देते हैं, उनको हमें समझना है। अगर हम वर्ड के रूप में देखा जाए तो भूगोल जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी, जहाँ जियो शब्द का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो एक सामान्य अर्थ पे यदि हम देखें तो भूगोल का मतलब हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान। पृथ्वी और उसका वर्णन, और नेक्स्ट है पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करने वाला विज्ञान। अधिकांश लोग इसको इसी रूप से देखते हैं कि भूगोल वास्तव में पृथ्वी या उसका अध्ययन है। यदि हम यहाँ पर देखें तो एक पृथ्वी का डायग्राम बन रहा है और हमें ये लग रहा है कि इस पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे मैं इस क्लास के माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। वास्तव में भूगोल पृथ्वी का अध्ययन नहीं है, या यूँ कहें कि अगर हम ये कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है तो ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आप लोग जानते होंगे, यदि एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान लीजिए आप लोग बाज़ार गए और वहाँ से आप संतरे खरीदने गए। आप दुकानदार से कहते हैं कि मुझे संतरे चाहिए, क्या भाव है? वो कहता है 20 रुपये किलो है। तो आप कहते हैं ठीक है, ये लीजिए 20 रुपये और मुझे 1 किलो संतरे दे दीजिए। यदि वो दुकानदार आपको 1 किलो संतरे देने के बजाय 1 किलो संतरे के छिलके दे देता है, तो क्या आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं, ये छिलके जो हैं यही संतरे हैं और आप उसको घर लेके आ जाएंगे? इज इट ओके? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार भूगोल के अंदर पृथ्वी का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम कहेंगे भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब सारी की सारी पृथ्वी का अध्ययन हम इसमें शामिल करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हम पृथ्वी का अध्ययन न करके केवल इसकी जो बाहरी सतह है, केवल ये जो बाहरी हिस्सा है, इसी का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दिस वन, जैसा कि आपको चित्र में भी स्पष्ट हो रहा है, पृथ्वी संपूर्ण ना होकर बल्कि जो ब्लू कलर में आपको बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाहरी जो सतह दिखाई दे रही है, केवल उसी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इसलिए यदि हम कहते हैं कि हम पृथ्वी का अध्ययन भूगोल में करते हैं तो वो पूर्णतः सत्य नहीं होगा। सत्यता क्या है कि पृथ्वी के स्थान पर पृथ्वी तल या धरातल का अध्ययन ही भूगोल में किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरा विषय होगा जो ये बीच वाला हिस्सा है, जिसको कि हम पृथ्वी का अंतरतम कहते हैं, इसका अध्ययन यदि हम नहीं करते तो कोई दूसरा विषय होगा जो करता है। जी हाँ, आप में से शायद बहुत से लोग उस विषय का नाम भी जानते होंगे, वो है भूगर्भ विज्ञान, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजी। तो जियोलॉजी वाले जो हैं लोग, उनका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन
करना। हमारा मूल उद्देश्य केवल पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करना ही है। आप में से जिनके पास 11th या 12th में ज्योग्राफी रही होगी या जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत सा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा होगा, और वो प्रश्न ये उठ रहा है कि सर अभी आप कह रहे हैं कि हम केवल पृथ्वी तल या धरातल का अध्ययन करते हैं, जबकि फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल में हमारे को जो पहला या दूसरा टॉपिक है वही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार प्रश्न भी परीक्षा में आते रहे हैं। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि केवल पृथ्वी की बाहरी सतह का हम अध्ययन करते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन भी है। ये दोनों बातें कैसे? तो देखिए, 3 साल जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और यदि आप एमए भी करते हैं तो 5 साल, इन 5 सालों में केवल और केवल एक टॉपिक के रूप में, पूरा पेपर नहीं बल्कि एक टॉपिक के रूप में हम पृथ्वी की केवल आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। वो भी क्यों? वो भी इसलिए, देखिए हमारे को अध्ययन करना है पृथ्वी की इस बाह्य सतह का, और ये पृथ्वी की बाह्य सतह इस आंतरिक भाग से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि हमें पृथ्वी की बाह्य सतह का पूर्ण ज्ञान लेना है तो हमें पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हम केवल फर्स्ट ईयर में और केवल एक टॉपिक के रूप में ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन केवल मात्र इसलिए करते हैं ताकि हमें जो बाहरी सतह है उस पर जो प्रभाव पृथ्वी के आंतरिक के कारण, अंतरतम के कारण आ रहा है, उस प्रभावों को ज़्यादा अधिक स्पष्टता से हम समझ सकें। अन्यथा भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो मुख्य ध्येय है वो पृथ्वी की केवल बाहरी सतह का अध्ययन मात्र है। चलिए इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो पहला मिसकंसेप्शन जो हमारा दूर हो गया वो पृथ्वी की आंतरिक सतह नहीं बल्कि पृथ्वी की बाह्य सतह या सरफेस जिसका हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहां मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, पृथ्वी की बाह्य सतह या धरातल। इससे तात्पर्य क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, पृथ्वी की बाह्य सतह या धरातल का तात्पर्य केवल वह जमीन या वो स्थान नहीं जिस पे हम खड़े हैं, केवल ये स्थान मात्र पृथ्वी का धरातल या पृथ्वी की बाह्य सतह जिसका कि हमें भूगोल में अध्ययन करना नहीं है। यहाँ जो वर्ड मैं पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के धरातल के बारे में कह रहा हूँ वो है वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर स्थलमंडल तथा महासागर की तली तक, अर्थात जो तीनों मंडल होते हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, इन तीनों को हमने इस पृथ्वी की धरातल या पृथ्वी की बाह्य सतह के रूप में शामिल करते हुए ये बात आपके सामने रखी है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम केवल पृथ्वी की जो पतली सी बाह्य स्थल मंडल वाला भाग है उसी का अध्ययन करते हैं। वायुमंडल के ऊपरी छोर से लेकर महासागर की तली तक का जो पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम धरातल या पृथ्वी की सतह मानते हुए भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वो डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट प्लीज, जो डेफिनेशन हम जो चेंज कर लेते हैं वो अब डेफिनेशन ये नहीं रही कि पृथ्वी का वर्णन, बल्कि वो हो गई पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन भूगोल कहलाता है। पहले डेफिनेशन क्या थी कि पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है, लेकिन हमने इसको स्पष्ट कर लिया हमारा संबंध केवल पृथ्वी की बाह्य सतह से है, केवल धरातल से है, इसलिए हमारी डेफिनेशन भूगोल की चेंज हो गई, पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है।